राम राम प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, हम ग्रुप डी तैयार करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप भी आरआरबी ग्रुप डी तैयार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों चलते हैं आज मैं वीडियो पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों हुमायूं का जो मकबरा है वो किस स्थान पर स्थित है? आगरा में, भोपाल में, लाहौर में, फिर दिल्ली में। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी दिल्ली इसका सही आंसर होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में, दिल्ली में, करनाल में, चेन्नई में। दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्राम्बे में स्थित है और ये मुंबई के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए ट्राम्बे इसका सही आंसर होगा। भाखड़ा लोक नृत्य किस राज्य का है? बिहार का, दिल्ली का, पंजाब का या फिर हरियाणा का। तो भांगड़ा जो लोक नृत्य है वो पंजाब का है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब का ही लोक नृत्य जो है भांगड़ा है। ऑप्शन सी पंजाब इसका सही आंसर होगा। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? टी प्रकाशन को, बी चित्तरंजन दास को, कर्पूरी ठाकुर को, शेख अब्दुल्ला को। दोस्तों देशबंधु के नाम से जो है चित्तरंजन दास को जाना जाता है। ऑप्शन बी चित्तरंजन दास इसका सही आंसर होगा। हुमायूं नामा किसकी पुस्तक है? अकबर की, गुलबदन बेगम की, फिरदौसी की, शेख अब्दुल्ला की। दोस्तों हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम की पुस्तक है। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी गुलबदन बेगम इसका सही आंसर होगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप जो समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सचिदानंद सिन्हा को, राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या फिर महात्मा गांधी को। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फिर महात्मा गांधी ने। इनकलाब जिंदाबाद जो नारा दिया गया था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए भगत सिंह इसका सही आंसर होगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? बेल्जियम का, पुर्तगाल का, यूरोप का या फिर मिस्र का। वास्को डी गामा जो भारत आया था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। ऑप्शन बी पुर्तगाल इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों आप मुझे सभी कमेंट करके बताएं कि वास्को डी गामा किस सन में भारत आया था। सभी भाई, महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, कौटिल्य, वाल्मीकि या फिर पाणिनि। दोस्तों महाभारत जो इसके रचयिता वेद व्यास थे। ऑप्शन ए वेद व्यास इसका सही आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद ने, फिर दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर होगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारत में जितने भी मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना है उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों हमारा जो राष्ट्रपति जो होता है वो राजस्थान की सभी सेनाओं का, जो भारत की जो सभी सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे, यमुना नदी किनारे, गोदावरी किनारे या फिर कावेरी नदी किनारे। जो ताजमहल जो है वो यमुना नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यमुना इसका सही आंसर होगा। दिल्ली में सब पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कौन सी थी? कोलकाता, लखनऊ, कानपुर या फिर आगरा। दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन ए कोलकाता इसका सही आंसर होगा। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कौन से सन में बनाई गई थी। दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? गंगा नदी में, अमेजन नदी में, नील नदी में, फिर यमुना नदी में। दोस्तों नील जो नदी होती है इसमें हमेशा पानी जो है गर्म रहता है। ऑप्शन सी नील नदी इसका सही आंसर होगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? दोस्तों ये नारा किसका था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आज़ाद का या फिर जवाहरलाल नेहरू का। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का ही ये नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महिपाल के द्वारा, विष्णु गोपा के द्वारा, राजा कुलोसुंगा के द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। कोणार्क जो मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी नरसिंह देव प्रथम इसका सही आंसर होगा। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दशरथ के, सुसीम के, बिंदुसार के या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के। सम्राट अशोक जो है वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन सी बिंदुसार इसका सही आंसर होगा। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? 1919 में, 1921 में, 1923 में, फिर 19
16 में। जो रॉलेट एक्ट जो है इसे 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1919 इसका सही आंसर होगा।